अयोध्या नगरी की खासियत आपको यह मिलेगी कि यहाँ पे जितने भी पुल हैं उनको सजाया गया है इस रूप से कि यह धार्मिक नगरी है एक, तो आपको यहाँ के पुल पर, फ्लाईओवर्स पर रामायण के कुछ अंश, रामचरितमानस के कुछ न कुछ अंश देखने को मिल जाएँगे, लोक कथाओं के कुछ अंश बने मिल जाएँगे, तो एक सुंदर दृश्य है। जब आप गाड़ी से जाएँगे, तो आप इस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। मेन हाईवे से कोई बहुत दूरी पे नहीं, जैसा कि आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, मात्र साढ़े 3 किलोमीटर ही हनुमानगढ़ी है, जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में दर्शन करने के बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, दशरथ महल, कनक भवन, भरत दरबार, सीता रोड, बहुत सारे मंदिर एवं स्थान जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की ओर, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की सबसे ऊँची भूमि हनुमानगढ़ी को, जैसा आप देखेंगे कि वो एक किले पर स्थित है और वो अयोध्या का सबसे ऊँचा स्थान है, वहाँ पर बिठाया था पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए। और ये कहा भी था कि जो भी पहले उनका दर्शन करने के बाद श्री राम जी का दर्शन करेगा, उसके दर्शन ही सफल माने जाएँगे। राम जन्मभूमि हालाँकि पहले पड़ता है हनुमानगढ़ी से, तो कुछ लोग प्रयास करते हैं गाइड वगैरह कि आपको पहले राम जन्मभूमि के दर्शन करा के फिर अयोध्या हनुमानगढ़ी ले जाए। लेकिन आप कोशिश यही करें कि पहले हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करें, जैसा कि मान्यता है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। आज इस वीडियो में हम आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएँगे, जानकारी हम आपको सभी जगहों की देंगे और आप सारी जगहों को एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। सब कुछ जो श्री राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है या भरत दरबार है, दशरथ महल है, सब कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आपको वहाँ रिक्शा वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन आप वहाँ गुमराह ना हो, 2-4 लोग गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ बहुत आस-पास ही है, तो उसी हिसाब से आप गाइड को या रिक्शे वालों को पैसे दें। गाइड करने की आपको अगर आवश्यकता लगती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे बिना गाइड के भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी छुपा हुआ या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मान्यता आपको नहीं पता होगी। तो अब हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, सामने ही कुछ दूर पे हनुमानगढ़ी का मंदिर है। वहाँ की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि विश्व की सबसे छोटी प्रतिमा, मात्र 6 इंच की प्रतिमा है हनुमान जी की यहाँ पे। जैसा कि आप फ़ोटो में जब हनुमानगढ़ी की देखते होंगे तो आपको मूर्ति काफ़ी बड़ी लगती होगी, किंतु ऐसा है नहीं। सिर्फ़ 6 इंच की प्रतिमा है और उसके पीछे का कारण यह है कि ये बाल रूप की प्रतिमा है हनुमान जी की। माँ अंजनी के साथ हनुमान जी यहाँ पे हैं, तो ये बहुत अच्छा दृश्य होगा। आप यहाँ पे दर्शन करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। बस इसी रोड पे जैसे ही हम चलेंगे तो आपको दाहिने या बाईं तरफ कई सारी पार्किंग्स मिलेंगी। कुछ प्राइवेट पार्किंग होंगी, कुछ गवर्नमेंट की पार्किंग भी होंगी। मंदिर से कुछ दूर पहले ही आपको गाड़ी का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, तो आप गाड़ी पार्किंग में लगा करके ही जाएँ, क्योंकि रोड बहुत चौड़ी नहीं है, तो आप रोड किनारे नहीं लगा सकते, गाड़ी टो हो जाएगी। गाड़ी पार्किंग में ही लगा के जाएँ, प्राइवेट पार्किंग का दाम करीब ₹50 के आस-पास है। तो आप वहाँ गाड़ी लगा करके आराम से दर्शन करें और आप पैदल सब कुछ घूम सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सब 3 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो और आप जब पैदल इनकी सड़कों पे घूमेंगे, चीज़ें देखते चलेंगे, तो आपको और आनंद मिलेगा। तो यहाँ बैरिकेडिंग सामने आ गई है, जैसा कि हमें रोक दिया गया है, तो अब हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा करके बस इसी रास्ते पे सीधे चले जाएँगे हनुमान जी के किले की तरफ या हनुमान जी के मंदिर की तरफ। तो हम पार्किंग में गाड़ी लगा करके निकल आए हैं। सामने जैसे आप देख सकते हैं आस-पास बहुत सारे मंदिर हैं, झंडे मिल रहे हैं, तो ये अयोध्या की भूमि है। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो हम लोग चल रहे हैं अब मंदिर की तरफ, दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बस 200-250 मीटर पे ही मंदिर है बाईं ओर। ये देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट दिख जाएँगे, आस-पास बहुत सारी दुकानें दिख जाएँगी जहाँ पूजा का सामान, बच्चों के लिए सामान या सिंदूर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलेंगे इसी रोड पे कुछ दूर, तो आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो यह भी अंदर जाने का एक मार्ग है, गलियों से होते हुए भी आप जा सकते हैं। एक सामने से भी रास्ता है, पर ये छोटा पड़ता है तो हम यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और पतली गलियाँ, पुराने मकान जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पौराणिक ये शहर है। ये देखिए आपको यहाँ पे पुजारी, संत बहुत दिखेंगे, कितना पौराणिक ये शहर है और कितनी ज़्यादा इसकी महत्वता है। ये आपको पता चलना है तो आप गलियों के रास्ते ही जाएँगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से पता चलेगा। हर गली में आपको कुछ मंदिर मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे और हम सामने पहुँच चुके। यहाँ भी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा अयोध्या निर्माणाधीन है अभी। बहुत विकास हो रहा है यहाँ पे, सरकार अच्छा काम कर रही है, देख कर के खुशी भी मिलती है जब आपके धाम को इतना महत्व दिया जाता है। तो चारों तरफ काम चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे वो मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह दिखेगा, पर द मंदिर सामने है, आप देख सकते हैं, सामने हनुमानगढ़ी दरबार लिखा हुआ है। ये चारों तरफ प्रसाद मिल रहे हैं, आपको जहाँ से इच्छा हो आप प्रसाद ले सकते हैं। लड्डू यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है अंदर और माला चढ़ाई जाती है आपके अंदर, तो आप माला और प्रसाद लेकर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब हम लोग बस माला और प्रसाद ले लें, तो फिर चलते हैं दर्शन करने। चुके हैं और चल रहे हैं सीधा मंदिर के अंदर। यहाँ पे 73 सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर की तरफ ले जाती हैं और बहुत सुंदर सीढ़ियाँ हैं ये। आप देख सकते हैं, अच्छे से बना हुआ है मंदिर। तो हम लोग बस ऊपर पहुँच चुके हैं और सामने ही आपको हनुमान जी का दरबार देखने को मिलेगा। और ये मंदिर में आ गए हैं, बहुत भव्य मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर, इतने आकर्षक रंग यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे।
आपको बहुत मज़ा आएगी यहाँ करके। और यहाँ पे दीवालों पे आपको हनुमान चालीसा और बहुत कुछ पत्थरों पे गढ़ा भी मिल जाएगा, तो दर्शन करने में आपको बहुत आनंद आएगा। और अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तो देखिए सामने पुजारी जी लोग हैं और बाबा को माला चढ़ने चली गई है, तो आप लोग दर्शन का लाभ ले सकते हैं। सामने हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी के दर्शन करें और बहुत आनंद आता है। इस समय जो आपको भावना होगी, ये शब्दों में नहीं बताई जा सकती। बहुत आनंद आता है, बहुत भव्य मंदिर बना है। सामने देखिए बाबा जी के दर्शन आपको हो रहे हैं, तो हम लोगों ने तो भाई दर्शन कर लिए। अब हम दर्शन करके मंदिर में ही आगे बढ़ेंगे। मंदिर में ही और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आपको जाना होगा। मंदिर में ही और भी बहुत भव्य मूर्तियाँ हैं, भरत दरबार है, राम जी का दरबार है, तो अभी चलते हैं मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मंदिर के चारों तरफ से आप देखेंगे तो यही आकर्षक रंग मिलेंगे आपको। हनुमान चालीसा, भगवान जी की कुछ न कुछ तस्वीरें और आस-पास बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर ही अंदर मंदिर में बने हुए हैं और आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आपके लिए देखिए जैसे सामने हम आपको दर्शन करा रहे हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। मंदिर बहुत भव्य बना, नक्काशी, कढ़ाई ये सब इतनी खूबसूरत है यहाँ पे कि जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। जब आप यहाँ आएँगे तो ही आप इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ एक से एक सुंदर प्रतिमाएँ लगी हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इतनी सुंदर प्रतिमा लगी है कि आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा देख कर के। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको महंत जी की स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, या पावन महंत जी की आसन है, जहाँ पर महंत जी बैठते हैं। और ये पूरा हनुमानगढ़ी मंदिर आपका, जो एक कोने से ऐसा ही दिखता है, सामने बजरंगबली है। अब हम लोग दर्शन पूर्ण करके चलते हैं बाहर की तरफ, बाकी जगह भी देखेंगे। अब इसके आगे राम जन्मभूमि में फ़ोन ले जाने की या और कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, तो हम वहाँ का वीडियो नहीं बना पाएँगे, लेकिन आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये महाराजा दशरथ जी का राजमहल है, जहाँ पे महाराजा दशरथ जी रहते थे। तो ये भी आप दर्शन कर सकते हैं, आस-पास और बहुत स्थान हैं। अब हम लोग निकलेंगे राम जन्मभूमि की तरफ, जहाँ फ़ोन नहीं ले जाया जा सकता है।